आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस। इस अवसर पर पूरे बड़वानी जिले के आए हुए नौजवान साथी, माता बहनें, वरिष्ठ कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वक्त की कमी है। इतने सारे यूथ लोग यहाँ पे आए हैं और जैसा कि पूर्व वक्ता ने बताया कि आदिवासियों की स्थिति का यह समीक्षा का दिन है। चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो, उनके जीवन स्तर की बात हो। देश आजाद हुआ, देश में संविधान लागू हुआ, कानून बने, कायदे बने, नियम बने, लेकिन आदिवासियों की स्थिति में कितना बदलाव आया, यह समीक्षा का दिन है। बहुत लंबी बात न करते हुए जो मेरे पिछले कुछ वर्षों का अनुभव है उसको शेयर कर रहा हूं मैं। मुझे आज बहुत खुशी हुई कि जिस मकसद से हम दिन रात भूखे प्यासे दौड़ते हैं, रातों को नींद नहीं आती है कि मेरे समाज का क्या होगा, लेकिन समाज जाग रहा है। फिर भी अभी इंतजार है उस दिन का कि आज 9 अगस्त के लिए मेरे युवा साथी इकट्ठे हुए, लेकिन हम चाहते हैं कि यदि आदिवासी का असली खून है, इस देश का मूल बीज है, मूल निवासी है, तो वनाधिकार के पट्टे हमारे इलाके में क्यों नहीं मिल रहे, उसके लिए भी आह्वान हो तो इतने लोग इकट्ठे होना चाहिए। उस दिन का मुझे इंतजार है। दूसरी जो बात है कि हमारे इलाके में छात्रावास है। लोगों ने बात बोली, छात्रावासों में सुविधा के नाम पे क्या है, चाहे अधीक्षक हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, हॉस्टल पे कमीशन चाहिए, व्यवस्था में सुधार नहीं चाहिए। यही सच्चाई है। यदि स्कूलों की बात करें तो हमारे इलाके में कितने स्कूल ऐसे हैं जो शिक्षक विहीन है, कितने स्कूल ऐसे हैं जो भवन विहीन है, कितने स्कूल ऐसे हैं जिनके भवन जर्जर अवस्था में है। बच्चों के लिए स्कूलों में पानी नहीं है और स्कूलों में पंखे नहीं है, लाइट नहीं है, शौचालय नहीं है। साथ ही यदि दवाखाने की बात करें तो डॉक्टर नहीं है, जांच की मशीनें नहीं है, संसाधन नहीं है, और जाते हैं तो कहते हैं इसको रेफर करो। कहां? बड़वानी, बड़वानी से इंदौर। मेरे समाज के पास में पैसा नहीं है, सरकारी दवाखानों में इलाज नहीं है, मेरा समाज आखिर करेगा क्या? प्रश्न यहां है। दूसरी जो बात है, पूरे इलाके में अपने अपने स्तर से सब मां बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। इंदौर में रह के हर गांव का युवा औसतन 10 से 15 युवा कॉलेज कर रहे हैं, लाइब्रेरियों में बैठ के आंखें फोड़ रहे हैं कि नौकरी मिलेगी और फिर छोकरी मिलेगी, क्योंकि नौकरी के बगैर छोकरी देना कोई पसंद नहीं कर रहा आज की तारीख में। लेकिन हो क्या रहा है, मध्य प्रदेश की सरकार पिछले 20 सालों से 1 लाख पदों की भर्ती नहीं कर रही है और 1.5 लाख पद रिक्त पड़े हैं। यदि वैकेंसी निकलती है तो जैसे मोन्टू भाई ने बताया कि पेपर लीक हो जाता है, पद कम होते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं और भर्ती वहीं की है। फिर खेती बढ़ नहीं रही है, घट रही है, टुकड़े हो रहे हैं, रोजगार में संभावना नहीं है, स्थानीय स्तर पर जल जंगल जमीन खनिज संसाधनों की भरमार है, लेकिन सरकार के पास में विजन नहीं है, लीडर के पास में विजन नहीं है। मेरे युवाओं का क्या होना है? खेती में काम नहीं करता है, व्यापार नहीं करता है, आखिर करेगा क्या? मैं कहना नहीं चाहता
हूँ सारे युवा जितने सक्षम हैं वो गलत रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। इस पे यदि रोक लगाना है तो हम जैसे युवाओं को सोचना पड़ेगा। इसीलिए मेरी नौकरी छोड़ के अपना जीवन दांव पे लगा के सर पे कफन बांध के निकला हूँ और कसम खाता हूँ यहाँ से इस देश का मूल बीज हूँ, आदिवासी समाज का मूल बीज हूँ। जमीन के अंदर गड़ूंगा तो कई सारे को जिंदा करके जाऊंगा मैं। और इसीलिए आप लोगों ने देखा जितने संगठन बने उनके मूल में खड़े रह के काम करते हैं। अंधेरे में रहने से हमको डर नहीं लगता, लोगों में खोने से हमको डर नहीं लगता, क्योंकि जो असली है वो कितने भी नीचे दबा दो ऊपर उठा के निकला। तो साथियों बातें बहुत सारी है, क्योंकि जो असली आदिवासी होता है वो मंथन करता, चिंतन करता है। मेरे हाथों में मुद्दे हैं, लेकिन आखिरी में संचालक मंडल का भी मैं सम्मान करता हूं। मैं शपथ चाहता हूं इतने युवाओं का। क्यों? क्योंकि इतने युवाओं को इकट्ठा करने में वर्षों लग जाते हैं। हमारे बुजुर्ग कार्यकर्ता ने खून पसीना एक किया है, अपने बच्चों का पेट काटा है, अपनी पत्नी का अधिकार मारा है, माँ बाप का हक मारा है, और जो जेब का पैसा था, घर का पैसा था, समाज को जोड़ने के लिए लगाया। और उसी पे एक महल खड़ा हुआ है जिसके चबूतरे आप हो। नींव के पत्थरों के बारे में सोचो, उसके बाद में आपस में लड़ने की बात करना। अरे संगठनवाद, व्यक्तिवाद, विचारधारावाद, राजनीतिवाद की बात करते हो, उससे हम सबको ऊपर उठना पड़ेगा और शुरुआत अपने से करना पड़ेगा। इसीलिए बंदा जहां जाता है, देश हो प्रदेश हो, डंके की चोट में बात करता है, क्योंकि इस बंदे को टिकट की भूख नहीं है, हार जीत की भूख नहीं है। मैं हारू या जीतू कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा समाज जीतना चाहिए, इसकी चिंता मुझे है और मैं करके रहूंगा। मैं मरूंगा नहीं, और मर जाऊंगा तो कतरा कतरा बिखर जाएगा और वो समाज को जिंदा करने का काम करेगा, क्योंकि ये पौधा लगा है, इसके फल लगेंगे, नीचे जाएंगे, फिर पौधा बनेगा, फिर फल लगेंगे, लाखों की हजारों की ताकत में लोग खड़े होंगे। तो आखिरी में मैं शपथ चाहता हूं कि एक बात, क्या आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है, ये इतने लोगों तक पहुंचा है। अरे डीजे वाले सुन लो, ये नाचने का दिन है, जानते हैं, लेकिन मंथन का भी दिन है। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है। एक गांव से 5-5, 10 से ज्यादा नहीं आए हैं। यदि पास की बात करें तो ज्यादा लोग आए हैं, लेकिन उनके भी गांव में हालात क्या मैं जानता हूं। ये नवलपुरा में रोड नहीं है, ये जामली में रोड नहीं है, नवाड़ी में रोड नहीं है, पिपलधार में रोड नहीं है। ये स्थिति आदिवासी समाज की, आप दूर की क्या बात करोगे? तो अपने अपने घरों में शाम के समय, आज की तारीख में घर जाके थोड़ा सा सब्र करना, आज उसकी बात मत करना। घर में जाके एक दीपक खरीदना और तेल डालना और दीपक जलाना, ताकि ये समाज जगाने का अलग जगह और दुनिया का उजियारा दिखाए। दूसरी जो शपथ है, बीजू भाई मैं खत्म कर रहा हूं। दूसरी जो शपथ है, आपकी भाषा, संस्कृति, परंपरा को हम बचाएंगे, ये कसम आपको खाना पड़ेगा। बच्चों को शिक्षित करेंगे, युवाओं को नशा मुक्त बनाएंगे, संविधान और आदिवासियों को गांव तक पहुंचाएंगे, ग्राम सभा को मजबूत करेंगे। इस समाज में ढोल और मांदल की आवाज दो, नशे की बोतल मत दो। समाज जिंदा रहेगा, बाकी चीजें मिल जाएगी।